देखिए बेटा, लेट्स स्टार्ट विद रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन फंक्शन चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है, सीधा सीधा चैप्टर है, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो आपको मुश्किल लगे। सबसे पहली चीज इसमें आती है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स। क्या आता है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स। तो जब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं राजे? और कार्टेशियन प्रोडक्ट में आप दो सेट्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे मेरे पास सेट ए है 1,2, सेट बी है राजे 3, 4, 5। इसमें जब आप ए क्रॉस बी करते हैं, क्या करते हैं बेटा? ए क्रॉस बी करते हो, तो उसमें आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेट्स करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन ऑफ द सेट्स करते हैं। और सेट्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी? सेट्स की मल्टीप्लीकेशन होगी, हर एलिमेंट हर एक के साथ रिलेट होगा पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्या होगा? रिलेट होगा पर मल्टीप्लाई नहीं होगा। रिलेट कैसे होगा? ध्यान दो, 1 3 के साथ रिलेट होकर क्या करेगा? पेयर बनाएगा। क्या बनाएगा? 1 3 एक पेयर। फिर 1 4 से रिलेट होगा तो 1 4 बनेगा। 1 5 के साथ एसोसिएट होगा 1 5। सिमिलरली 2 3 2 4 2 5। This will be the second ordered pair. This will be the multiplication of the two sets. This is called to be your Cartesian product. 1 3 1 4 1 5. 2 relate with 3, 2 relate with 4, 2 relate with 5. This is called to be A cross B. इसे आप क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये जो वैल्यूज मिलती हैं आपको, इनका स्पेशल नाम बन जाता है, दे आर कॉल्ड टू बी ऑर्डर्ड पेयर। इनको आप लोग क्या कह देते हैं? दे आर कॉल्ड टू बी योर ऑर्डर्ड पेयर। इन्हें आप क्या कहते हैं राजे? दिस इज कॉल्ड टू बी योर ऑर्डर्ड पेयर। बात समझ में आई? क्लियर सबको? हाँ जी, जितने बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, क्लियर? अगली चीज, अब आप बी क्रॉस ए करिए। जब आप बी क्रॉस ए करेंगे, 3 पहले आएगा, 1 बाद में जाएगा। 3 1 3 2 4 1 4 2 5 1 5 2। राइट? ये दूसरे ऑर्डर पेड बने 3 1 3 2 4 1। तो ऑर्डर पेड जब लिखते हैं, जैसे बी क्रॉस ए कर रहे हैं, तो बी वाले सेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे, ए वाले के बाद में आएंगे। और आप ध्यान दीजिए, 3 1 और 1 3 1 3 and 3 1 are not सेम ऑर्डर्ड पेयर। ये सेम ऑर्डर्ड पेयर की काउंटिंग में नहीं आते कभी भी। दे डू नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेम ऑर्डर्ड पेयर। दे नेवर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ सेम ऑर्डर्ड पेयर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। आपको क्लियर हुई बात? तो इस वजह से ए क्रॉस बी जो है, तो कभी भी आपका बी क्रॉस ए नहीं होगा। राइट? हाँ, ए और बी सेम है तो बात बन सकती है, बट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से सेम नहीं होता। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो आप काउंट करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या है? सेम है, पर लेकिन एलिमेंट सेम नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है पर एलिमेंट सेम नहीं है। ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं। राइट? 1 3 3 1 सेम नहीं है। क्लियर? तो ये दोनों ऑर्डर पेयर सेम कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। अब एक आता है व्हेन टू ऑर्डर्ड पेयर आर सेम। पॉइंट ये है कि दो ऑर्डर पेयर कब सेम होते हैं? जब पहला एलिमेंट पहले के रह जाए, दूसरा एलिमेंट दूसरे के। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो वो ऑर्डर पेयर हमारे क्या होंगे? सेम होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो ऑर्डर पेयर क्या होंगे पुत्र? सेम होंगे। आइए ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा x - y 7,
x माइनस वाई कॉमा 7 इज इक्वल्स टू 1 कॉमा एक्स प्लस वाई। आपको कह रहा है दोनों ऑर्डर पेड इक्वल हैं, फाइंड एक्स एंड वाई करिए। दोनों ऑर्डर पेड इक्वल हैं, फाइंड एक्स एंड वाई। तो कैसे होगा बेटा जी, x माइनस वाई आपका 1 है, x प्लस वाई मेरे बच्चा 7 के। पहला एलिमेंट रजे पहले के इक्वल, दूसरा एलिमेंट दूसरे के, राइट। आई नीड अ कंफर्मेशन। सबको क्लियर हो रहा है अच्छे से, जितने बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं हमारे साथ? हाँ जी बेटा, आगे चलते हैं। माइनस वाई सॉरी 2x इज 8, x कम्स टू बी 4। भाई x 4 है, x माइनस 1 1, 4 माइनस वाई 1, वाई इक्वल टू 3। 4 और 3 x और y की वैल्यूज हो गई। ये हमारे पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू सेट्स, जिसे आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन आया जब हमारे दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल होते हैं, वहां से लेते हैं। अब एक छोटी सी बात मेरे ध्यान से समझना सारे बच्चे, जब आप ए क्रॉस बी करते हो जो ऑर्डर पेड बनते हैं, जब आप ए क्रॉस बी करते हैं जो आपके ऑर्डर पेड बनते हैं, ऑर्डर पेड में जो पहली वैल्यूज हैं दैट बिलोंग्स टू सेट ए, और बाद वाली वैल्यूज दैट बिलोंग्स टू सेट बी। बी क्रॉस ए करा था, जो पहली वैल्यूज हैं वो सारी कहाँ से बिलोंग कर रही थी, सेट बी से। बाद वाली वैल्यूज कहाँ से बिलोंग कर रही है, दैट बिलोंग्स टू सेट ए। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट टू नोट है, पॉइंट टू नोट करेंगे, और वो ये है कि जब आप ए क्रॉस बी करते हो, क्या करते हो राजे, ए क्रॉस बी करते हैं, तो जो उसमें ऑर्डर पेड मिलता है ए कॉमा बी, स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए होता है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी होता है, राइट। स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए होता है, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी होता है। कॉपी डाउन करेंगे सारे बच्चे फटाफट से, जल्दी से। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे अपने रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी। ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का कह रहा है इफ x अपॉन 3 प्लस 1 y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू 5/3 1/3। ये दोनों ऑर्डर पेड्स आपके इक्वल हैं, आपको x और y चाहिए। साथ साथ भी कर सकते हैं आप लोग। तो पहला एलिमेंट पहले के, दूसरा एलिमेंट दूसरे के। x अपॉन 3 प्लस 1 5/3, y माइनस 2/3 1/3, x/3 2/3, 3 3 कैंसिल, x is 2, y 3/3, y हो गया 1, x हो गया 2, y हो गया 1, x is 2, y इक्वल टू 1। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई। पहला एलिमेंट पहले के इक्वल रखा और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल। आप कोई भी ऐसा स्पेशल सिंबल पेपर में नहीं बनाएंगे। y माइनस 2/3 1/3 3/3 1। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब आता है एक कॉन्सेप्ट भी है, क्वेश्चन भी देखना इसके ऊपर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो होते हैं, एन ए क्रॉस बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी जो है वो आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन ऑफ ए क्रॉस बी जो आ रहा है आपके पास, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, सेट ए हैज 3 एलिमेंट। क्या कह रहा है, सेट ए हैज 3 एलिमेंट एंड सेट बी जो है आपका वो आपके पास है 3, 4, 5। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट्स इन सेट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, दैट इज ऑल इक्वल टू 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ हैं। कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे, 9 एलिमेंट्स। और 9 एलिमेंट्स का मतलब है 9, यहाँ पे 9 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 9 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। क्लियर हुई बात? हाँ जी,
एक छोटा सा क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेट जी जो है वो आपका 7,8 है। सेट जी जो है वो 7,8 है। सेट एच जो है वो 5,4,2 है। कह रहा है जी क्रॉस एच निकालिए, एच क्रॉस जी करिए। दो चीजें आपको निकालनी है, जी क्रॉस एच क्रॉस जी। जी क्रॉस एच में क्या होगा, जी के एलिमेंट्स पेयर होंगे एच के साथ, तो कैसे होंगे भाई, 7,5 7,4 7,2, हाँ जी, 8,5 8,4 8,2, 7,5 7,4 7,2 8,5 8,4 8,2, ये हुआ जी क्रॉस एच। अगला आप निकालेंगे एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी क्या होगा, 5,7 5,8 4,7 4,8 2,7 2,8, राइट। जी क्रॉस एच आ गया, एच क्रॉस जी हो गया। दोनों को आप लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, राइट। आई बात समझ में, हाँ जी। जी क्रॉस एच क्रॉस जी, दोनों को सिंप्लीफाई कर लेंगे। क्लियर है, आया समझ में, क्लियर हुआ। आइए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है हमारे पास है ट्रू और फॉल्स कैटेगरी, आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पहला है सेट पी, कह रहा है m कॉमा एन है। सेट पी कैसा है, m कॉमा एन है। सेट क्यू जो है वो n कॉमा m है। आपको कह रहा है जो p क्रॉस q है वो क्या होगा, mn और nm। तो ये चीज फॉल्स है, ये चीज क्या है आपकी, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि जब आप p क्रॉस q करोगे तो आपके पास यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, 2। तो p क्रॉस q में कितने एलिमेंट्स आने चाहिए, 4 एलिमेंट्स आने चाहिए। और 4 एलिमेंट्स के साथ साथ 2 एलिमेंट दैट इज m कॉमा n और n कॉमा n, ये आपके मिसिंग है, एब्सेंट है इस वाले में। तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, जो गिवन कंडीशन है वो ट्रू कैटेगरी में काउंट नहीं होगी। क्लियर, आया समझ में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है ए और बी आपके क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। कैसे सेट्स हैं, नॉन एम्प्टी सेट्स। ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ए और बी क्या है, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। क्लियर। और ए क्रॉस बी ये भी क्या होगा, नॉन एम्प्टी ही रहेगा। जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स करेंगे ए क्रॉस बी नॉन एम्प्टी रहेगा। और उसका ऑर्डर पेयर जो है ए कॉमा बी, उस केस में ए बिलोंग्स टू सेट ए होता है और बी बिलोंग्स टू सेट बी। ये हमने पढ़ा भी था और इन्होंने गिवन भी करा। स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए, स्मॉल बी बिलोंग्स टू सेट बी होता है ऑर्डर पेयर का। इसलिए ये कंडीशन क्या है हमारी, ट्रू है। इसलिए कंडीशन क्या है भाई, ट्रू है। क्लियर हुआ, आया समझ में। देखिए थर्ड पार्ट कह रहा है आपने ए आपका गिवन है 1 2, बी रचे आपका गिवन है 3 4। कह रहे क्या ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 आपका 5 होगा, ट्रू और फॉल्स बताना है। देखो इंटरसेक्शन विद द नल सेट हमेशा क्या रहता है, 5 रहता है। और 5 के साथ जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो आपका आंसर 5 ही आएगा। इसलिए कंडीशन क्या है, तो जब एलिमेंट है ही नहीं तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे किससे। तो ये कंडीशन भी क्या है यहाँ पे, ट्रू कैटेगरी में काउंट हो जाएगी। ये कंडीशन भी क्या है बेटा जी, ट्रू कैटेगरी में काउंट होगी। क्लियर हुई बात, हाँ जी। अब आपको कह रहा है
एक सेट है पी 1,2, आपको निकालना है पी क्रॉस पी क्रॉस पी, राइट। आपका सेट पी है, आपको निकालना है पी क्रॉस पी क्रॉस पी। तो पी क्रॉस पी क्रॉस पी के लिए सबसे पहले आप क्या निकालोगे, पी क्रॉस पी। पी क्रॉस पी मतलब क्या है, आपको पी के साथ ही ऑर्डर पेयर बनाने हैं। फॉरेन ऑर्डर पेयर कैसे बनते हैं भाई, मल्टीप्लाई जब करते हैं, तो मैं दोबारा से रिकॉल करा दूं आप सबको, एलिमेंट्स मल्टीप्लाई नहीं होते, एलिमेंट्स कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो मेन चीज़ है बेटा वो क्या होगी, ग्रुप करके लिखा जाएगा। जैसे 1 को ग्रुप किया 1 के साथ 1,1, 1 को 2 के साथ करेंगे 1,2, फिर 2 का पेयर बनेगा 2,1 2,2, और ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, दे आर कॉल्ड टू बी ऑर्डर्ड पेयर। ये क्या बोलते हैं इसे आप लोग, दिस इज कॉल्ड टू बी योर ऑर्डर्ड पेयर। अगली चीज़ आपने निकालनी है पी क्रॉस पी क्रॉस पी। अब आपको पी क्रॉस पी क्रॉस पी करना है। तो अभी 2 करा था तो ऑर्डर्ड पेयर मिले थे, 3 के साथ करेंगे तो क्या मिलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेगा। तो कैसे बनेगा, 1,1,1, फिर 1,1 2 से भी रिलेट करेगा, 1,1,2, 1,1,2, 1,2,1, 1,2,2, 2,1,1, 2,1,1, 2,1,2, अगला है 2,2,1, 2,2,2। कितने एलिमेंट्स हो गए इसके अंदर, 8। इसमें कितने थे, 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स, 4 इंटू 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने एलिमेंट्स है टोटल, 8 एलिमेंट्स बेटा जी यहाँ पे जा रहे हैं। क्लियर हुई बात, आया समझ में, हाँ जी। देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है आपको ए क्रॉस बी गिवन है, ए कॉमा एक्स, ए कॉमा वाई, बी कॉमा एक्स, बी कॉमा वाई, सी कॉमा एक्स, सी कॉमा वाई। ये हमारे क्या है, दे ऑल आर दी ऑर्डर पेयर्स, दे ऑल आर दी ऑर्डर पेयर्स। अब ये जो ऑर्डर पेयर्स हैं सारे, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी पूरा आपको गिवन है। आपको कह रहा है फाइंड सेट ए एंड सेट बी। जब ए, हाँ, जब सेट ए से जो ए क्रॉस बी करते हो, तो जो ऑर्डर पेयर में पहली वाली वैल्यूज होती है दैट बिलोंग्स टू सेट ए, और बाद वाली वैल्यूज कहाँ से बिलोंग करेंगी, सेट बी से। तो ए में क्या आ गया बेटा, ए कॉमा बी कॉमा सी आ गया, सेट बी में हो गया एक्स कॉमा वाई। ठीक है, हाँ जी, मेरी बात समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है, सेट ए कह रहा है 1,2 है, सेट बी है 1 2 3 4, सेट सी है आपके पास 5,6, डी है 5,6,7,8। आपको कह रहा है वेरीफाई करिए ए क्रॉस। एक्चुअली ऐसा है, इसमें नल सेट बनेगा, तो मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे ये 4 वैल्यू को ऐड कर रहा हूँ। आपको वेरीफाई करना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अगर उसमें हम वो नॉर्मल होगा तो दिख जाएगा आपको, अगर 4 नहीं लेता तो आपका बी क्रॉस सी, बी इंटरसेक्शन सी में कुछ कॉमन नहीं आता। ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी आपने वेरीफाई करना है। ये होता भी है और इसको वेरीफाई भी कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले पिक करा LHS। LHS में क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी, दैट इज ऑल इक्वल टू 4 सॉरी, बी और सी में इंटरसेक्शन में कॉमन क्या है, 4 है। क्या है, दोनों में 4 कॉमन है, 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, अब ए क्रॉस
बी इंटरसेक्शन सी करना है। सेट ए ये रहा, बी क्रॉस सी 4, बी इंटरसेक्शन सी ये रहा, दैट इज ऑल इक्वल टू ये रहा 1,4 2, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू आ गई, तो 1,4 2,4। अगले चीज ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो भाई ए क्रॉस बी क्या है, 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। ए क्रॉस सी 1,4 1,5 1,6 2,4 2,5 2, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6। ठीक, ए क्रॉस सी भी कर ली, ए क्रॉस बी भी। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 4 1 4 2 4 2 4। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आप ए क्रॉस सी करेंगे, आपको क्या वैल्यूज मिलेंगी, 1 4 2 4, राइट। हाँ जी, अब आप देखें यहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी और ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन दोनों आपस में क्या है, इक्वल आ रहे हैं। क्लियर हुआ? हाँ जी, क्लियर, आई बात समझ में? क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करा है, चेंजेस करके यहाँ पे कि 4 एलिमेंट जो क्वेश्चन में गिवन नहीं था उसे ऐड करा है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, वरना नल सेट पे तो आपको क्या ही समझ में आता। क्लियर? आइए, इसी का सेकंड पार्ट है, बट उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा को यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे, ओरिजिनल डेटा को यूज करेंगे। सेट ए कह रहा है 1,2 है, सेट बी जो है रजे 1 2 3 4 है आपके पास, सेट सी जो है बेटा जी वो 5,6 है, सेट डी जो है वो 5 6 7 8 है। आपको कह रहा है वेरीफाई करिए ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले निकालते हैं ए क्रॉस सी। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं आप, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी क्या होगा राजे, 1 5 1 पेयर्ड विद 6 2 पेयर्ड विद 5 2 पेयर विद, दिस इज ए क्रॉस सी। आपको सबसेट चेक करना है बी क्रॉस डी का है या नहीं। बी क्रॉस डी में बी में कितने एलिमेंट्स है, 4, इसमें कितने एलिमेंट्स है, डी में भी 4, तो टोटल एलिमेंट्स कितने बनने वाले हैं, 16। यहाँ पे 2 और 2 था तो 4 एलिमेंट। तो देखिए बी क्रॉस डी में क्या है, 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। अब एक बात बताइए, 1 5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 1 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है,
2 5 2 5 2 6 2 6. All the element of A cross C are also present in B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. A cross C is a subset of B cross D. Hence, verified. बात समझ में आई? इसको ध्यान से देख लीजिए सारे बच्चे. हाँ जी जी बेटा, क्लियर हुआ सबको? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे. 8 कह रहा है सेट ए है 1,2, सेट बी है आपके पास 3,4. कह रहा है ए क्रॉस बी निकालिए. साथ ही साथ कह रहा है इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट होंगे वो बता दो, और लिस्ट ऑल ऑफ देम. फिर जितने सबसेट बन रहे हैं उनको बनाना भी है आपने, मतलब जितने सबसेट्स आपके निकल रहे हैं वो भी बनाएंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला याद है सबको? नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होते हैं? 2 की पावर n. n डिनोट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. तो ए क्रॉस बी पहले करते हैं, आ जाओ. ए क्रॉस बी कितना बनेगा? ए क्रॉस बी 1 3 1 4 2 3 2 4. 1 3 1 4 2 3 2 4. ठीक. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 4. तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 16. नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 16. और सबसेट्स हैं कौन से? पहला 1 3, दूसरा सबसेट 1,4, तीसरा सबसेट 2,3 को ले लोगे, फिर फोर्थ सबसेट 2,4. सिंगल एलिमेंट्स के 4 सबसेट्स बन गए. फिर आप 2 2 को काउंट करो, 2 एलिमेंट्स एक साथ ले लो. 1 3 1 4 एक सेट हो गया. फिर एक सेट आ गया 1 3 2 3. फिर एक सबसेट बन गया 1 3 2 4. 1 3 से जितने बन सकते थे बना लिया. 1 4 वाले देखते हैं. 1 4 ने इसके साथ बना चुका, छोड़ दो. 2 3. फिर अगला आएगा 1 4 2,4. 1 3 2 4 1 4 2 3 1 4 2 4. फिर एक आएगा 2 3 2 4. अब बनाओगे आप 3 एलिमेंट्स को लेते हुए. 3 एलिमेंट्स कौन से लिए आपने? 1 3 1 4 2 3. फिर आपने ले लिया 1 3 1 4 2 4. 1 3 1 4 दिस. फिर आपने लिया एक सबसेट 1 3 2 3 2 4. फिर एक आ गया 1 4 2 3 2 4. अब काउंट करना कितने सबसेट्स बने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. हाँ, 14 हो गए. अब 2 सबसेट्स कौन से होंगे? एक होगा नल सेट और एक होगा पूरा ए क्रॉस, पूरा ए क्रॉस बी. तो 16 सबसेट्स आपके सामने बने. ठीक. इस क्वेश्चन को सारे बनाओ, करो, कंप्लीट करो.
आइए ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट बी कितना है 2 है। कह रहा है इफ x, 1 y, 2 z, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। आपको सेट ए और सेट बी बताना है। बहुत सीधा क्वेश्चन। सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में 2 एलिमेंट्स हैं। ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट्स कितने जाएंगे 6 जाएंगे। टोटल एलिमेंट्स कितने जाएंगे 6 जाएंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, सेट ए में क्या होगा, जो पहले वाली वैल्यूज हैं दे बिलोंग्स टू सेट ए, दैट इज x, y, z। और सेट बी में क्या आएगा 1, 2। राइट एवरीवन। ऑर्डर पेड जो होते हैं, ऑर्डर पेड की पहली वैल्यू सेट ए से बिलोंग करती हैं, बाद वाली वैल्यूज कहाँ से बिलोंग करती हैं सेट बी से। सेट 2 कहाँ है बेटा 1, 2 x1 y2 z1। 3 एलिमेंट्स, 3 ऑर्डर पेड बता दिया कि ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं। कह रहा है 3 ऑर्डर पेड जो हैं दे बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो ये वाला सेट ए से, ये भी सेट ए से, ये वाला एलिमेंट भी सेट ए से, ये वाला एलिमेंट सेट बी से, सेट बी, सेट बी। रिपीट तो नहीं लिखोगे इसलिए 1, 2 लिखा। क्लियर हुई बात। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, नेक्स्ट पेज पे ध्यान दीजिए। कह रहा है ए क्रॉस ए जो है उसमें 9 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं 9 एलिमेंट्स हैं। तो मतलब 3 एलिमेंट्स इधर हैं, 3 एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट है कितना हो गया 3 हो गए। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, तो ए में कितने होंगे 3 होंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। -1, 0 और 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। तो जब ए क्रॉस ए कर रहे हो तो जो ऑर्डर पेड बनता है ए, बी, तो स्मॉल ए भी ए से बिलोंग करेगा और स्मॉल बी भी ए से बिलोंग करेगा। जब आप ए क्रॉस ए कर रहे हो तो जो ऑर्डर पेड ए, बी बना उसके दोनों एलिमेंट्स कहाँ से बिलोंग करेंगे सेट ए से ही बिलोंग करेंगे। इसलिए -1 बिलोंग्स टू सेट ए, 0 बिलोंग्स टू सेट ए, 1 बिलोंग्स टू सेट ए। -1, 0, 1 सेट ए की फॉर्मेशन कर देगा, आपका आंसर आ गया। क्लियर, आई बात समझ में अच्छे से। राइट, हाँ जी, कंप्लीट करो सारे। अब एक क्वेश्चन का एक पार्ट और है हमारे पास। कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। अब आप ए क्रॉस ए करिए। जब आप ए क्रॉस ए करो क्या आएगा -1, -1, -1, 0, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 0, 1, 1, -1, 1, 0, 1, 1। मेरी बात बेटा जी ध्यान से सुनिए। -1, -1, -1, -0, -1, 1, ये 9 एलिमेंट्स आ गए। ये वाला एलिमेंट आपको गिवन था और 0, 1 आपको गिवन है, तो बाकी 7 एलिमेंट्स आप लोग लिख दोगे। ठीक है, आया समझ में, क्लियर हुआ। राइट, फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे खत्म होती है।